राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ये लाइनें आपने अक्सर सुनी हैं, लेकिन राम जो है वो एक केवल ऐतिहासिक पर्सनालिटी नहीं है, वो एक धार्मिक फिगर नहीं है, वो इस देश की आत्मा है। और इस देश की आत्मा से आज के जेनजीज को रूबरू होने की बहुत ज़रूरत है। और इसका बेड़ा उठाया हमारे साथ एक जो गेस्ट मौजूद है, उन्होंने, उनका नाम है मनोज्ञा तिवारी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मनोज्ञा, ये बताइए कि अभी आप बता रहे थे कि आप मार्केटिंग में पहले काम करते थे और अब कंटेंट क्रिएशन, वो भी धार्मिक वाला, शिफ्ट कैसे हुआ? तो जब मैं जॉब कर रही थी फुल टाइम, तो मेरी टीम में कुछ बच्चे थे जो कि जेंजी थे और बैंगलोर में थी मैं। तो मैंने देखा कि जो टीममेट्स थे, जब भी मैं कभी नई मूवीज़ आ रही हैं, नए शोज़ आ रहे हैं, तो हमेशा वेस्टर्न यूएस की बहुत ज़्यादा बात होती है, हॉलीवुड मूवीज़ की बहुत ज़्यादा बात होती है, फिर क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ की बात होती है। पर वो तो बहुत शानदार मूवीज़ होती हैं। शानदार मूवीज़ होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स लाइक आप उस एलीट ग्रुप में होते हो अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवी समझ पा रहे हो और देख पा रहे हो। आपको क्वांटम फिजिक्स और इन सब चीज़ों का नॉलेज माना जाता है, इन जनरल सोसाइटी में परसेप्शन है, राइट। पर उसी समय जब मैं बोलती हूँ कि काकभूषुंडी और हमारे रामायण में, रामचरितमानस में पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स की बात हो रही है, तो रिलेटिविटी की बात हो रही है, तो क्रिस्टोफर नोलन वाओ एंड राम जी ब्लाह विद आई रोल। सो उस पैटर्न को मैं चेंज करना चाहती थी। मैं अपने ऑफिस में चेंज करती थी, जब भी ग्रुप में टीम मीटिंग्स होती थी या फिर टीम आउटिंग्स होती थी, तो उसमें मैं बात करा करती थी। रिस्पॉन्स कैसा होता था उनका? पहले उनको नहीं पता होता था, क्योंकि राम जी की एक जैसी छवि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना दी गई थी, बहुत ही स्पेसिफिक खांचों में उनको रख दिया गया था, उनको लोग मिसोजिनिस्ट बोलने लग गए थे। तो वहीं पे कि सीता जी को छोड़ दिया के अलावा बढ़ ही नहीं पा रही है भारत का जेंजी, लोगों के आइडियल्स बदल रहे थे, रावण जैसा पति और भाई मांगने लग गई हैं आजकल की लड़कियां। तो वो चीज़ चेंज करने के लिए जब मैंने कॉन्वर्सेशन वहाँ पर स्टार्ट किया, उनको जब पूरा होलिस्टिक मैंने व्यू दिया, देन दे रियलाइज्ड कि अरे ऐसा भी है और ऐसा तो मुझे पता नहीं है और मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, मैं अवधि नहीं पढ़ सकती, कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, ट्रांसलेशन में भाव बदल जाते हैं, तो जब तक आप उसको एज इट इज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो भाव, उस भाव से आप कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो राम जितने हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, उतना ही उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव की भी ज़रूरत है। तब मैंने सोचा कि कुछ तो शुरू करना चाहिए, और अभी राम मंदिर बनने वाला है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, तो भारत की जनता को, भारत के जेन ज़ी को अपने ऐतिहासिक पुरुष, महापुरुष राम जी के बारे में पता होना चाहिए कि ये मंदिर बनना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों ये सबकी आत्मा से जुड़ा है, क्यों हमारे दादा परदादा या फिर हमारे पेरेंट्स वहाँ जाके रोने के लिए, और आज भी जब ये 22 तारीख सेट हो गई है तो रो रहे हैं सब अपने घरों में, आंसू आ रहे हैं सबके, क्यों ऐसा है, इतना भावनात्मक रिश्ता है क्यों, राम राम क्यों करते हैं और राम राम इतना व्यापक क्यों है। तब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी 75 डेज़ के लिए। रामचरितमानस, रामायण की कुछ ऐसी कहानियाँ जिसमें कि पूरी राम जी की जर्नी को मैंने कवर किया, और 22 तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन जाके मेरा वो 75वां दिन था, वो ख़त्म हुआ। तो कुछ ऐसी प्रेरणा थी जी। लेकिन अभी आपके इंस्टाग्राम पेज पर हम जब देखते हैं तो उसमें अभी रीसेंट वीडियो आया था दुशासन वध का जी। तो ये शिफ्ट फिर महाभारत पे कैसे हो? क्योंकि महाभारत मतलब दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है जी। और महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है गीता जी, और उसमें कृष्ण की जीवनी भी है और कृष्ण के लिए अलग से श्रीमद् भागवत पुराण लिखी गई है। तो महाभारत बहुत बड़ा काव्य है, इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? रामायण के बाद मैंने हनुमान चालीसा को डिकोड किया था, तो हनुमान चालीसा ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया गया लोगों के द्वारा। उसके बाद जो मेरे दर्शक थे उन्होंने बोलना शुरू किया कि हमें महाभारत के बारे में भी जानकारी चाहिए है, जिस तरीके से आपकी स्टोरी टेलिंग है वो उससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और जो मेरी ऑडियंस है वो ऑडियंस 35 के अंदर की ही है, 17 to 35 पूरा मेजर चंक। तो बच्चे देखते हैं, मुझे कई बार पेरेंट्स मिलते हैं, उनको वो बोलते हैं कि मुझे आपके जब वीडियोस दिखाते हैं तो इतिहास क्लियर होता है। तब उसके बाद ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली दर्शकों की तरफ से आई थी कि अब हम महाभारत समझना चाहते हैं, इसलिए महाभारत शुरुआत करी। और ये सारी चीज़ें सिक्वेंशियल है कि कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से कथा चल रही है। इसलिए अभी महाभारत युद्ध चल रहा है जिसमें अभी दुशासन वध हुआ है, अब आगे कर्ण का वध होगा, और इस तरीके से बस महाभारत के कुछ ही
समय बचा है। जी। इसमें मैं अभी गीता कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि गीता के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। मे बी एक बार महाभारत ख़त्म हो जाए उसके बाद गीता शुरू करी जाएगी। अच्छा, बात जब हम आज के दौर की करते हैं तो थोड़ा सा जी। फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात होती जी। है। महाभारत और रामायण से आप किन फेमिनिस्ट आइकन्स को निकाल पाएंगे, अगर निकालने की बात हो तो? जो हमारी 5 सतियाँ हैं, हम्म, सीता जी, पंचकन्या जो जिन्हें कहा पंचकन्या जाता है। जिनको जी। कहा जाता है, द्रौपदी, सीता माँ, अहिल्या और मंदोदरी, तारा। तारा। क्यों, मतलब आप सबके पर्सपेक्टिव से आप अलग अलग रामायण को या उनकी स्टोरीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सीता जी ने कैसे मना कर दिया हनुमान जी को कि मेरे प्रभु श्री राम जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरा डिसीजन है। क्यों? क्योंकि मैं रघुकुल की पुत्र वधू हूँ और रघुकुल का नाम मेरी नाम से जुड़ा हुआ है, और अगर मैं किसी भी परपुरुष, तुमको मैंने अपना पुत्र माना है, स्टिल मैं किसी परपुरुष को टच भी नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती। अगर ये बात आगे जाएगी तो मैं इस चीज़ को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर मैं ऐसे ही चली गई तो राम जी के जो रघुकुल की परंपरा है, उनका नाम है, जो शौर्य है उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह कल को लग सकता है, आगे आने वाली जनरेशंस लगा सकती हैं कि आपने तो युद्ध भी नहीं किया, जब इतने महान थे, तो शक्ति तो संहार क्यों नहीं किया, तो युद्ध से डर कैसा जी। तो मैं यहीं रहूंगी, श्री राम को यहाँ आना होगा, अपनी पत्नी को लेके जाना होगा पूरे शौर्य के साथ। जी। अच्छा, तारा और मंदोदरी के लिए थोड़ी सी हमारे पास थोड़ा ग्रे एरिया रहता है। रामायण के बाद उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में खास जानकारी है नहीं। हाँ जी। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मुझे देखिए, मैं वाल्मीकि रामायण के बारे में बात करती हूँ तो उतना ही जितना आप सभी को पता है उतना ही अवेलेबल है वाल्मीकि रामायण में। पर मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमती स्त्री थी। उन्होंने हर जगह रावण को मना करा, काउंसिल किया, हर जगह मना करा कि दिस इज रॉन्ग, जो भी आप कर रहे हो, ये पर पुरुष की स्त्री को आप लेकर आए हो, ये गलत है। आप उनके जब हनुमान जी जब सीता माँ को ढूंढने जाते हैं लंका में, तब वो देखते हैं, सारे महलों में जाते हैं, सारी जगह जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं देखते हैं। क्यों? वो सारी महिलाएं रावण उठा के लाए थे, जीती हुई महिलाएं थी, अपहरण करी हुई महिलाएं थी, और हर जगह मंदोदरी ने उनको मना करा था कि ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं। और सीता जी के केस में तो मल्टीपल टाइम्स, आखिरी दिन भी जब रावण निकल रहे थे, युद्ध करने के लिए निकल रहा था, उस समय भी वो काउंसिल करती हैं कि अभी भी वक्त है, श्री राम से आप वैर मत ठानिए, आप ये काम गलत कर रहे हैं, और शायद अगर आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। पर रावण बीइंग रावण। अच्छा, हमारे जेंजीज के लिए एक छोटा सा कोई एपिसोड बताइए इंटरेस्टिंग सा, चाहे महाभारत से चाहे रामायण से। देखिए, मैं हनुमान जी की कट्टर भक्त हूँ, तो मैं एक यही एपिसोड बताना चाहूँगी कि हनुमान जी, जैसे जयशंकर जी भी कहते हैं अपने, कि राम जी और कृष्ण जी से बढ़िया कोई डिप्लोमेट नहीं हो सकता, बुद्धिमान नहीं हो सकता, सर्वगुण संपन्न और अपना अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं हमारे हनुमान जी। तो मैं उन्हीं की डिप्लोमेसी की और उसकी बात करना चाहूँगी कि किस तरीके से हनुमान जी यहाँ से लंका गए। लंका में उन्होंने, जैसे मैंने अभी बताया, कि सारी कमज़ोरियाँ, सारे महलों को देखा, सब लोगों को सारी चीज़ें मसक समान रूप कपि धरी, तो मच्छर के जैसा रूप धर के सारी जगह उन्होंने देखी, सारी कमज़ोरियाँ, सारी उनकी जो भी लंका की जितने वीक पॉइंट्स थे, जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, सब एनालाइज करा। एक विभीषण जैसा एक मित्र खोजा कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि विभीषण एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे जो कि राम जी की तरफ थे। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ही बहुत सारी जगह राम जी की हेल्प करी, मेघनाथ वध में करी, बहुत बार जब माया हुई तब भी उन्होंने, इवन हनुमान जी के जो दंड मिलने वाला था उसको उन्होंने चेंज करा करके जी पूंछ में आग लगाने वाला उसमें कन्वर्ट कराया, उसमें भी मैनिपुलेट किया कि अगर आप दूत का वध कर देंगे तो आपकी कीर्ति को कलंक लगेगा। बिल्कुल। तो आप इनको कोई छोटा दंड दीजिए। दूत को कभी मारा नहीं जाता है। जी। तो वहाँ से लेके और उसके बाद कितने, आप अगर हम लोग टेक्निकल बात करते हैं तो कितने एयरपोर्ट्स हैं, कितनी एयर स्ट्रिप्स हैं, कहाँ पे आग लगानी है, हनुमान जी मेड श्योर कि मनोबल तोड़ दिया जाए दुश्मन का। तो एक जिस राम का दूत इतना स्ट्रांग है, वो राम कितना महान होगा, ये एस्टैब्लिश करके आए। और ना सिर्फ इतना, वो तो अक्षय कुमार को मार दिया।
वो केवल और केवल ब्रह्मास्त्र की वजह से उन्होंने रिस्पेक्ट रखी थी, वरना वहाँ पे भी आपको मेघनाथ के सामने भी का। वो नहीं जी, रुकते। जी। और रावण से मिलना भी था, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी करना था, ये स्टैब्लिश भी करना था कि जिसके आगे खड़े हो वो श्री राम है, उसका मैं दूत हूँ और मैं दूत होके मैं तुम्हारी लंका को 2 मिनट में भस्म कर सकता हूँ, तो वो क्या कर सकते हैं। जी, वैसे अगर डिप्लोमेट की बात करें तो अंगद भी कम डिप्लोमेट नहीं थे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। वो थोड़ा सा ओवरलुक हो जाते हैं इस चक्कर में। ओवरलुक हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हनुमान जी एकदम बैलेंस्ड हैं, क्योंकि उनको क्रोध भी आता था अंगद को, तो वो क्रोध में कई बार डिसीजंस गलत ले लिए जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का इतना नाम है कि वो बहुत ही बैलेंस्ड योग पुरुष हैं। जी, तो चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए छोटा सा मैसेज, जो आज के जो हमारे पुराण हैं, इतिहास है, जिसको माइथोलॉजी कंसीडर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है और काफ़ी सारे हिस्टोरियंस का भी ये दावा है कि ये केवल माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। इसमें बाकायदा आपको प्रमाण मिलते हैं, चाहे भारत की टोपोग्राफी को लेकर के हो, वही। चाहे टाइम को लेकर के हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ग्रह और नक्षत्रों की गणना होती है जिसमें आप एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी, वातावरण कैसा था, सब कुछ हमें पता चलता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा मैसेज। मैं शुरुआत करूंगी कि जैसे मैंने बोला आप सभी को कि मैं बहुत बड़ी हनुमान भक्त हूँ, तो मैं आप सभी से बोलूँगी कि एक हनुमान आपके अंदर है, बस आपको एक जामवंत, खुद ही जामवंत बनिए, खुद ही हनुमान बनिए, खुद को समझाइए कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप हर तरीके का समुद्र लांघ सकते हैं। बस ये यहाँ पर है, उस शक्ति को बस याद दिलाना है अपने आप को। और रही बात हमारे माइथोलॉजी की और हिस्ट्री की, तो कितने साक्ष्य मौजूद हैं। सुग्रीव की ज्योग्राफी से लेके, थार रेगिस्तान से लेके, महाभारत की बात करें तो कितने हिस्टोरियंस इस पे काम करते चले आ रहे हैं। आप पढ़ना शुरू करिए। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे और आप होलिस्टिकली देखना शुरू करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सारे डॉट्स कैसे कनेक्ट करते हैं। आज की जो कहावतें हैं वो इतिहास से कैसे जुड़ी हुई हैं, जो आजकल की जो बातें हैं, जो लोग हैं, पहनावा है, संस्कृति है, वो सब जुड़ा हुआ है। और इतना लंबा कोई झूठ नहीं चला सकता, हजारों हजार साल का। ये तो बात है। वैसे आपको मनोज्ञ की बातें कैसी लगी, और उनकी जो सीरीज़ चल रही है इंस्टाग्राम पर, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, और वो कैसी लगी आपको सीरीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।